हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडस टावर्स। हम सबसे पहले थोड़ा सा इसका फंडामेंटल्स चेक करेंगे एंड देन वी विल मूव टू चार्ट्स एंड देन द फाइनेंशियल नंबर्स। ठीक है, लेट्स ब्रेक इट डाउन। इंडस टावर्स जो है इसका जो बिज़नेस है वो टेलीकॉम टावर्स के साथ एसोसिएटेड है। बेसिकली ये उनको ऑपरेट करते हैं, मेंटेन करते हैं वायरलेस वायरलेस कम्युनिकेशन टावर्स जो अपने डिफरेंट डिफरेंट टेलीकॉम कंपनीज के होते हैं, लाइक वोडाफोन, भारती एयरटेल, जियो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इनके कुछ की पॉइंट्स की बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम टावर कंपनीज इन इंडिया बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टावर्स एंड को लोकेशंस। तो यहाँ पे मैंने चेक किया था इनके जो नंबर ऑफ टावर्स जो इन्होंने शो करे हैं पैन इंडिया के अंदर, तो अकॉर्डिंग टू दैम ये 2,11,000 समथिंग टावर्स इनके अभी हैं एज़ कम्पेयर टू 1,79,000 इन 2021। बट अगर इनकी वेबसाइट पे अगर हम देखें तो लेटेस्ट जो डेटा है वो निकल के आता है 2,49,305 टावर्स। ठीक है, 2,49,305 टावर्स। ठीक है, एंड 4,05,435 को लोकेशंस। ठीक है, अगर आप इसको 21 के नंबर से कंपेयर करेंगे तो देर इज़ अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ फ्रेंड्स इसके अंदर है नहीं है फंडामेंटल्स में। मतलब बेसिकली इनका अगर आप बिज़नेस देखोगे तो मेनली भारती एयरटेल के साथ ही है। अगर आप देखोगे मतलब वैसे तो ये सर्विस सभी को प्रोवाइड करते हैं, बट अगर आप जैसे इन्वेस्टर सेक्शन में जाओगे तो इनके प्रमोटर्स भी अगर आप देखोगे द भारती एयरटेल इज़ अ 50% होल्डिंग भारती एयरटेल के पास है, जो उन्होंने पिछले कुछ सालों में इंक्रीज़ करी है। तभी अपनी वेबसाइट पे ये बोस्ट भी करते हैं, द कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ इंडस टावर्स एंड भारती इंफ्राटेल मेक्स अस वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम टावर कंपनीज इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड। तो मतलब पता चल रहा है इनकी वेबसाइट से कुछ भी जो हमने थोड़े बहुत फैक्ट्स देखे कि सेक्टर लीडर की तरह है इस पर्टिकुलर सेक्शन में ये कंपनी। ये अवार्ड्स एंड रिकग्निशन है इनके, ऑलमोस्ट हर साल इनको कुछ ना कुछ अवार्ड मिलता ही रहता है। और ये इनके क्लाइंट्स हैं, लाइक आई टोल्ड यू, BSNL, MTNL और जियो का थोड़ा है शेयर, थोड़ा सा ज़्यादा उससे वोडाफोन का है देन, लेकिन सबसे ज़्यादा भारती एयरटेल के साथ ही एसोसिएटेड। तो फंडामेंटल्स में फ्रेंड्स इतना ही है। बाकी अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इनकी कुछ और PPTs वगैरह पढ़ सकते हैं। आई विल मूव टू चार्ट्स नाउ। इंडस टावर की अगर हम चार्ट की बात करें तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम सबसे पहले चेक करें तो इसने अपना, ये कंपनी लिस्ट हुई थी 2013 के अराउंड, और उसके बाद एक कंटिन्यूस ऊपर की तरफ इसने मूव दिखाया था। और 2015 में इसने मई 2015 में इसने अपना हाई लगाया था जो था अराउंड 495। उसके बाद ये नीचे आया, फिर 17 में उसने हाई को टेस्ट करने की कोशिश करी नवंबर 2017 में, बट लाइक वी ऑल नो 18 में जैसे ही 18-19 का जो अपना बेयर फेस था जिसमें पूरी मार्केट नीचे आई थी, स्पेशली स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स, तो उसके साथ ये भी नीचे आ गया। उसके बाद ये काफ़ी नीचे विशाल सा राउंडिंग बॉटम बनाया इसने, एज यू कैन सी हेयर। ठीक है, अभी फिर से ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अगर आप देखोगे 21 का जो ये हाई है 320 का, वो इसने ब्रेक किया अप्रैल 24 में। उसके बाद ये इस कैंडल के नीचे क्लोज नहीं करा और कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है। और रिसेंटली इसने 2017 का भी हाई टेस्ट किया था अगस्त 24 में, सितंबर में। उसके बाद जब वॉर और इस तरह की जो सिचुएशन चल रही है, पूरी ग्लोबल कैओस मचे हुए हैं, तो उसकी वजह से ये नीचे आ गया। एंड दोबारा से अभी देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पे चलना स्टार्ट हो गया दोबारा से। देखिए नीचे आया यहाँ से, उसके बाद अगेन यहाँ से इसने मूवमेंट ऊपर की तरफ स्टार्ट कर दी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्लियरली हमें ये दिखाई दे रहा है कि अपने ये लाइफ टाइम हाई की तरफ फिर से बढ़ रहा है। तो जैसे कि 17 में बढ़ा था लेकिन ये ब्रेक नहीं कर पाया था। तो हम थोड़ा फाइनेंशियल नंबर्स के साथ को कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम फाइनेंशियल नंबर्स पे जाएं, 2017 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 2825, और जो उससे पहले इसने बनाया था 14-15 में, उस टाइम इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 44। तो ये उससे नीचे था। नेट प्रॉफिट उससे थोड़ा सा बड़ा था बिकॉज ऑफ अदर इनकम, बट अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे, जो ऑपरेशनल उसकी इनकम थी वो कम हुई थी, सेल्स भी उससे ऑलमोस्ट हाफ ही रह गई थी। तो यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर होने के ये दो रीजंस बनते हैं हमारे पास। एक तो फाइनेंशियल नंबर्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सेकंड थिंग क्या है कि ओवरऑल भी एक मार्केट सेंटीमेंट नीचे की तरफ आ रहा था।
अगर मार्केट सेंटीमेंट नीचे की तरफ नहीं भी होता, अगर बुल ट्रेंड भी चल रहा होता, तब भी ये स्टॉक हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग एलिजिबल नहीं था यहाँ पे। चाहे ये ब्रेकआउट दे भी देता, उसके बाद स्टॉप लॉस के साथ अगर ट्रेड करना है, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। बट यहाँ पे प्रीएम्प्ट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जो कि हम अभी ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं इन द करंट सिनेरियो। सेम चीज़ है बट फाइनेंशियल नंबर्स डिफरेंट है, सिचुएशन अलग है, इसीलिए हम इस स्टॉक के बारे में आज बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अगर डेटा उसको सपोर्ट करता है देन हम प्रीएम्प्ट भी करते हैं, हम पैटर्न को कंप्लीट होने का वेट नहीं करते पैटर्न का। ठीक है, वी डोंट, बिकॉज हम अगर पहले प्रीएम्प्ट करते हैं उससे क्या होता है कि एक तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंक्रीज होता है, क्योंकि हम उसको 20-30% नीचे पकड़ने की कोशिश करते हैं। और सेकंड थिंग क्या है कि हमारे जो ओवरऑल रिटर्न्स हैं वो ज़्यादा है। टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि जब ब्रेकआउट आता है तो वो और स्पीड से ऊपर जाता है, हो सकता है थोड़ी बहुत स्पीड ऊपर नीचे हो जाए, बट स्पीड से ज़्यादा वो हम, हमारे अंदर पेशेंस बहुत है हमारे ट्रेड्स में, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट ट्रेड की जो सेफ्टी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कितना सेफ है, क्योंकि हम स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर आप अभी के नंबर से कंपेयर करेंगे 17 को 24 के साथ, तो यू कैन क्लियरली सी 17 में जो सेल्स थी और 24 में जो सेल्स हैं वो 4-5 टाइम्स हो गई हैं। अगर आप 25 में देखोगे तो 5 टाइम्स हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 9 टाइम्स, 8-9 टाइम्स चल रहा है यहाँ पे। नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ है उसमें। ठीक है, ईपीएस की ग्रोथ अगर आप देखोगे वो भी डिसेंट है। थोड़ा सा अगर आप देखोगे यहाँ पे बोरोइंग्स इंक्रीज हुई हैं, यस, उसका एक रीज़न है क्योंकि इन लोगों को पैसों की ज़रूरत पड़ती है और ये इसी तरह से बिजनेसेस ये वाले ऑपरेट करते हैं, क्योंकि कैपिटल एक्सटेंसिव बिजनेसेस होते हैं ये, जिसमें आप ज़्यादा पैसा मार्केट से उठाते हैं, नए टावर्स लगाते हैं, क्यों इसमें काफ़ी पैसा चाहिए होता है। तो अगर आप फिक्स्ड एसेट्स देखोगे यहाँ पे तो इंक्रीज़ होते हैं, बट सेल्स भी आपकी बढ़ती जाती है धीरे धीरे, वो बाद में आपको लॉन्ग टर्म में आपको वो प्रॉफिट्स में दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब जैसे फिक्स्ड एसेट्स आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ 6,000 थे, अभी 44,000 के समथिंग है यहाँ पे, अगर आप इन 2-3 सालों में देखोगे। ठीक है, तो इसी वजह से हमारे जो बोरिंग्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं यहाँ पे। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो रिजर्व्स हैं वो बोरिंग से ज़्यादा हैं। इक्विटी कैपिटल और इनको आप अगर दोनों को सम कर दोगे तो 31,000 समथिंग है और 21, तो 10,000 करोड़ कंपनी के पास अभी भी नेट पॉजिटिव में ही बचता है। तो वर्चुअली इट्स अ डेट फ्री कंपनी वी कैन से। अगर आप वैल्यूएशंस वाइज भी देखोगे इसको, जो प्राइस टू अर्निंग है इसका, वो मैक्सिमम भी आप देख लो तब भी उसमें भी चीप मिलेगा आपको। 10 ईयर्स में देखोगे तब भी आपको मीडियन जो इसकी 16 चल रही है, 16.8, उससे नीचे है काफ़ी। ठीक है, अगर ये वहाँ तक पहुँचेगा तो इसमें 50-60% की ग्रोथ तो वैसे ही दिख रही है वैल्यूएशन वाइज, अगर आप सीधा सीधा भी लगाओगे हिसाब। ठीक, और अगर 5 ईयर्स में देखोगे तब भी आपको उसके नीचे ही मिल रहा है। इन्वेस्टर सेक्शन में अगर हम देखेंगे तो भारतीय एयरटेल इसका मेन प्रमोटर है एंड होल्डिंग इसकी है 50% के अराउंड, और FIIs DIIs की होल्डिंग सारी अगर हम मिला दें तो पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 4.28% बचता है। सारा पैसा आपका स्मार्ट मनी के पास ही है, तो इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन। ये तो अभी 4.28 है, मैं जब से इसको पर्सनली आई बीन बाइंग दिस स्टॉक फॉर द पास्ट 2-3 ईयर्स, उस टाइम तो ये अराउंड 2 से भी नीचे, हाँ यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 1.5-2% ही होती थी उस टाइम पे। आई फॉरगॉट प्राइस क्या होता था, आई थिंक 200 से नीचे था उस टाइम 23 में, चेक इट आउट। हाँ, तो ये यहाँ पे कुछ 180-170, सो दिस इज़ अ डिस्क्लेमर ऑल्सो, आई बीन होल्डिंग दिस स्टॉक फ्रॉम दीज लेवल्स 170-180 एंड आई विल कंटिन्यू टू होल्ड दिस टिल माई टारगेट्स, यू नो। तो अगर हम चार्ट पे बात करें, चार्ट पे टारगेट की बात कर लेते हैं, जो लाइक मेरा भी टारगेट है। तो यहाँ पे हमें एक कप विद हैंडल बोले या इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी हम बोल सकते हैं। हमारा हो गया शोल्डर, फर्स्ट शोल्डर, ये हेड, और ये आपका सेकंड अभी बना नहीं है। ठीक है, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बन ही जाएगा। अब सब कुछ सही है, फाइनेंशियल नंबर्स वगैरह हैं। अब जैसे अगर आप इसका टारगेट निकालेंगे तो इसकी जो डेप्थ है इसको आप इसके ऊपर रख दो, कितना आता है 99%। बट वी हैव अ गुड न्यूज़, क्योंकि जो प्राइस है वो उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो अब टारगेट कितना होगा 134%। देखो 34% सीधा आ गया ना। 34% जो एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है वो एक म्यूचुअल फंड का 2 साल का रिटर्न होता है, एक अच्छे म्यूचुअल फंड का, क्योंकि 15-16% का उनका एवरेज CAGR होती है अच्छे म्यूचुअल फंड की। तो इसको मतलब एनकैश करना बहुत, मतलब एक बहुत ही बड़ा बोनस है हमारे लिए, आप समझ लो। ठीक है, 2-3 महीने एक्स्ट्रा लग जाएंगे, यहाँ घूम जाएगा, यहाँ थोड़ा सा फास्ट आ जाएगा, बस यही फ़र्क पड़ेगा ना। इट्स ओके अगर 3 महीने भी 4 महीने वेट कर लिया एंड वी आर गेटिंग 34% एक्स्ट्रा। ठीक है, तो उसमें उसका तो कोई मैच ही नहीं है ना।
सेकंड थिंग क्या है कि अगर कुछ लोग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहते हैं उसको, तो जैसे इसका हाई ब्रेक किया, ये इसने हैंडल बनाया, तो आप इसका थोड़ा सा नीचे अगर ये लगा लिया आपने कि 313 314 के नीचे अगर क्लोजिंग आ गई या 300 के नीचे क्लोजिंग आ गई, मुझे एग्जिट करना है, तो वहाँ से उसका स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाता है। ऑल दो हम लगाते नहीं हैं, बट स्टिल आई एम सेइंग, ठीक है, इसको रिमूव ही कर देते हैं, अदरवाइज ये कन्फ्यूज़ करेगा आपको। तो इन अ नटशेल मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ। 2015 में इसने हाई बनाया था, 2017 में हाई तोड़ने की कोशिश करी, नहीं तोड़ पाया। रीज़न नंबर 1 कि इसको नंबर सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बहुत ही वीक नंबर्स थे। रीज़न नंबर 2, बियर फेज हमारा स्टार्ट हो गया था यहाँ पे 18-19 तक, वो स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए। अब फिर नीचे एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम बना, जिसको भाई हम हेड भी बोल रहे हैं अपने इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो 2-3 साल 4 साल तक कंसोलिडेशन चली, ठीक है। उसके बाद अब दोबारा से प्राइस ब्रेक करने को रेडी है। 24 में इसने ट्राई किया था, वो कर भी सकता था उस टाइम पे, बट ड्यू टू ऑन गोइंग वॉर सिचुएशन प्राइस नीचे आया और हमें एक मौका मिला और हम उसी मौके को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका जो टारगेट हमारा प्रेजेंट प्राइस से बन रहा है वो है 135%। एंड ये कितने टाइम में आ सकता है? आई डोंट थिंक इट शुड टेक मोर देन 2 ईयर्स। 1 साल में भी आ सकता है, बट अगर 2 साल में भी आ जाता है तो 135% तो आप लगा लो मोटा मोटी, मतलब 60-70% रिटर्न बन रहा है, विच इज़ वेरी गुड। एक सिंगल ट्रेड में अगर आपको इतना अच्छा मतलब गेन निकल के आता है। सारे फाइनेंशियल नंबर्स इसके सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे हमने देखे थे, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही अच्छा है। और अगर आप प्राइस टू अर्निंग भी हमने जैसे चेक करी थी, वो भी काफ़ी डिसेंट है। बट सब कुछ इतना अच्छा अच्छा बोलने का मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन है, ये आपको खुद ही देखना होगा। ये सिर्फ एक आप इससे बस सीख सकते हैं कि जैसे मान लो कल को आपको सामने कोई स्टॉक आता है, या आप कोई फॉर एग्जांपल कोई टीवी पे स्टॉक देखते हैं, या यूट्यूब पे किसी का आपने स्टॉक देख लिया, कोई रिकमेंडेशन देख लिया, कोई रील देख लिया, आजकल बहुत नॉइस है मार्केट में, तो रेदर दैन जस्ट बाइंग दैट स्टॉक या किसी भी टिप मिला आप बाय, तो आप थोड़ा सा उसको देख सको। अगर आप ये सब 3-4 फिल्टर्स भी लगा लोगे, तो आपका जो डिसीजन है ना, जो फाइनल कन्विक्शन है, जो कॉन्फिडेंस वॉट एवर, काफ़ी स्ट्रांग होगा उससे। तो ये सिर्फ उसके लिए है। इसको आप इस तरह से ब्लाइंड बाय या सेल मत कीजिए, बिकॉज डिस्क्लेमर यही है, एक तो आई एम होल्डिंग दिस स्टॉक, एंड द सेकंड डिस्क्लेमर इज लाइक दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, because I am not a SEBI registered advisor. Please consult your financial advisor before making any financial decisions. And if you learned anything in this video, please hit a like button, and I'll see you in the next one. Till then, bye bye, take care.